ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर इज्जत से जो मिले तो कतरा भी बहुत है नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो वह बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माना कि वक्त सता रहा है पर कैसे जीना है वह भी तो बता रहा है। कमियां ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी, ईश्वर के बंदे हैं ईश्वर तो नहीं जिन्हें निभाना होता है वह ना तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं ना ही छोटी छोटी बात पर जताते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। जिसको मैं की हवा लगी उसे ना फिर दवा लगी ना दुआ लगी। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ वह अपनी जगह सही है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है, हमें तो सिर्फ ठेला दिखता है। सड़क पर हकीकत में वह अपना पूरा घर खींचता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अनमोल हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन को खो दो। सुख के साथ ही और होते हैं और दुख के साथ ही और होते हैं और सुख दुख के साथ ही और होते हैं। बात तो किरदार की है वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। बेशक हंसना अच्छी बात है मगर दूसरों पर नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। गुनाह करके छुप होगे कहाँ, यह जमीन और आसमान सब उसी का है। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी होती है, नफरत नहीं सुना है। जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। अच्छा नहीं होता बहुत ज्यादा अच्छा होना भी। सत्य की नाव डगमगा जरूर है पर डूबती नहीं। आप खुश हैं यह बहुत अच्छी बात है पर आपकी वजह से कोई खुश हो यह सबसे अच्छी बात है। घर पहुंचकर फोन कर देना, यह कहने वालों को कभी ना खोना। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूँ। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर घर कच्चे हैं और दिल नाजुक कदम कदम पर नए इम्तिहान रखती है। जिंदगी तू मेरा कितना ख्याल रखती है। एक दिन एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें देखा और गालियां देने लगा। सन्यासी शांत और चुप खड़े रहे, उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहे। जब वह आदमी थक कर चला गया तो एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आपको एक तोहफा देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह तोहफा किसका रह जाएगा। शिष्य ने जवाब दिया, जिसने यह दिया उसी का। गुरुदेव ने समझाया, ठीक उसी तरह अगर मैं उसके अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वह उसी के पास रह जाते हैं। मैंने उसकी नकारात्मकता को अपने अंदर आने नहीं दिया। क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत के पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर संत कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुदेव, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर गुरुदेव उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है कि हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब संत ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? संत में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है
और गुरुदेव के कान में कुछ कहता है। इसके बाद संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वो युवक संत के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद संत एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और संत देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। संत को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और संत उस आदमी के पास वहीं चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था वह कहना शुरू करता है कि हे महात्मा, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे से जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलवाया है। उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे गुरुदेव, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय। मेरा मन की ना खुला हुआ था, मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय भी किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए, दोनों ही बहुत सुंदर थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया। जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन डाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चल गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते रहे कि पिताजी, माँ तो नहीं रही और जो हो चुका वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। लेकिन गुरुदेव जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए। यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि आप ऐसी ध्यान की प्रणालियों बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा।
और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने संत से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर संत ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए तो बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं, चलता रहता है और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तो तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर संत से कहा कि गुरुदेव, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहराई से एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अब परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर संत ने उस आदमी से कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ, उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद उस वृद्ध ने काफी देर तक कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद संत ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो क्या जवाब मिले?
सभी को बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, कौन से कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, खाना खा रहे हो, तब सिर्फ अपने सांस पर ध्यान लगाओ और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांस पर अपने आप आ जाएगा। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है, सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद संत ने कहा, जो सांसें होती हैं वह वर्तमान में चलती हैं, ना तो वह भविष्य में चलती है ना ही अतीत में चलती है। वो वर्तमान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वह वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो, यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। ध्यान से आपकी जीवन में शांति, सफलता और संतुलन आ जाएगा, क्योंकि ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जो मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और यह आपके जीवन को कई तरीकों से बेहतर बना सकता है। संत ने शिष्यों को आगे समझाना शुरू किया कि हर किसी की जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जिसके कारण हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है। एक परेशान मन दुनिया में किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले सकता। भले ही उसे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए फिर भी वह खुश नहीं रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसे चाहे कुछ भी मिले या ना मिले, वह हर छोटे पल की खुशी का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी से जी सकता है और इस जीवन की असली खुशी को पा सकता है। यह कहकर संत ने अपना उपदेश खत्म किया। फिर वह आश्रम की ओर लौट गए और युवा उनके पीछे पीछे आश्रम की ओर चल दिया। उसने कहा, गुरु गुदव, थोड़ी देर पहले ही आप यह बता रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, हर पल खुश रह सकता है। लेकिन इस दुनिया में तो सबका मन परेशान है, तो ऐसे हालात में कौन अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है? यहाँ तो किसी के पास भी शांत मन नहीं है। मेरे पास भी बस एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुदेव, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं मैं अपने इस मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? संत ने उस युवा को ध्यान के बारे में समझाया। उन्होंने ध्यान के फायदों के बारे में बताया और उससे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम विचारों की कीचड़ से बाहर आने लगते हैं और इसी वजह से हमारी जिंदगी में खुशी आने लगती है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो और अपने मन के इन विचारों की कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए, तुम्हें मेडिटेशन की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही दिशा में ले जा सकता है। युवक ने संत की बात मान ली। उसने संत को नमस्कार किया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने ध्यान शुरू किया। आपने कहा कि ध्यान से हमारा मन शांत होता है। संत ने उस युवक से कहा, ध्यान एक बार का काम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है।
समय के साथ मन धीरे धीरे शांत होता है। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें तो बहुत समय लगेगा, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरी सोच को तुरंत शांत कर दे और मैं खुशी खुशी जीना शुरू कर सकूं। यह सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हारी सोच को तुरंत शांत कर देगा। यह कहकर संत अपने आश्रम में गए और अंदर से एक कटोरा लाए। फिर उन्होंने कटोरा पकड़ाकर उस युवक से कहा कि जाओ और पास की नदी से इस कटोरे में पानी भर लाओ। यह कहने के बाद युवक ने कटोरा अपने हाथ में लिया और नदी की तरफ चला गया। और अब वह मन में यह सोच रहा था कि यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता, यह कटोरा मेरी जिंदगी में शांति कैसे ला सकता, यह मेरे मन को कैसे शांत कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कटोरा लिया और पास की नदी तक पहुंचा। उसने उस नदी से कटोरे में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह युवक कटोरा नदी से बाहर निकालता है, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। युवक ने देखा कि कटोरे के चारों ओर छोटे छोटे गोल छिद्र थे, जिनसे पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। कई बार कोशिश की, लेकिन वह कटोरा पूरी तरह नहीं भर सका। थका हुआ और हार मानकर संत के पास वापस गया और गुस्से से बोला, गुरुवर, आपने मुझे किस तरह का कटोरा दिया है? इसके चारों तरफ तो छिद्र है, मैं इसमें पानी कैसे भरूं? जब भी मैं पानी डालता हूँ, सारा पानी इन छिद्रों से बाहर निकल जाता है। संत युवक को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर तुम इसे में सुनोगे तो यह तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए शांत रहो और जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। यह कटोरा जो मैंने तुम्हें दिया है, यह तुम्हारे मन की तरह है और मन को सिर्फ 2 तरीकों से शांत किया जा सकता है। पहला, ध्यान। अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए तुम ध्यान का अभ्यास कर सकते हो, जैसे कि योग, प्राणायाम और ध्यान के अन्य तरीके। ऐसा करने से तुम अपने मन को शांत रख सकोगे। दूसरा, संतुलन और स्थिरता अपनाकर एक संतुलित और नियंत्रित जीवन शैली अपनाकर भी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। इसके लिए एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और समय का सही इस्तेमाल करने से आप अपने दिमाग को स्थिर और संतुलित रख पाओगे। फिर चाहे वह गुस्सा हो, प्यार हो या जो भी दया हम अपने अंदर पैदा होने देते हैं, वह भी हमारे अंदर से बाहर आता है। इसीलिए मैंने आपको एक छिद्र कटोरा दिया, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह है। गुरुदेव ने आगे कहा, जब हम इस दिमाग को भरना चाहते हैं तो क्या हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा है कि अगर आप अपने दिमाग को भरने में व्यस्त हैं, तो क्या यह आपका समय बर्बाद नहीं है? क्या यह आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा है? क्योंकि जो भी आप अपने दिमाग में भरेंगे वह बाहर आएगा। उस युवा आदमी ने अपनी गलती समझ ली और तुरंत उस संत के पैरों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने सच कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे इसका पता ही नहीं था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। संत ने उस युवा से कहा, बेटा, जब हम लगातार ध्यान करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब हमारा मन सभी विचारों से मुक्त हो जाता है।